हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारा सा केक डिज़ाइन लेके आप सबके लिए। तो आज मैंने 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर अपने इस केक को कंप्लीट किया है और बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर था आज का। तो कस्टमर जो है रेगुलर है, काफ़ी बार मेरे से ऑर्डर ले चुकी हैं, बट वो मॉर्निंग में मेरे पास आती हैं, जबकि मेरे घर के पास ही उनका घर है, बट फिर भी उन्होंने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो किसी थर्ड पर्सन के लिए ये केक ले जाने वाली थी, तो वो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में ही मुझे उसकी कॉल आई है कि तू आते हुए मेरे लिए केक लेके आना। तो मे भी शायद उन्होंने मेरे बारे में बात की होगी उनसे, तभी उन्होंने बोला है ऐसा कि आप उनसे ही केक मेरे लिए बनवा के लेके आना। तो यहाँ पर वो मॉर्निंग में मेरे पास 8 बजे आती हैं। 8 बजे से 10 मिनट पहले वो आती हैं कि उनको 9 बजे तक केक चाहिए। तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे हाँ निकल गया, तो मैंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। तो बिना सोचे समझे कि मॉर्निंग में मेरे पास कितने काम हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो वो सब मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि हाँ मैं बना दूँगी। तो 9 बजे के करीब फिर मैंने उनको बोला कि आप लेट जॉब करती हैं वो, तो उनका ही ऑर्डर था, उन्हें 9:15 9:30 पर उनको बस पकड़नी थी, तो बस से वो इस केक को ले जाने वाली थी। तो फिर मैंने उनको हाँ बोल दिया। फिर मैंने भगवान का नाम लेकर सारा काम स्टार्ट कर दिया और 8 बजे मैं इसकी बेकिंग के लिए इसको स्पॉन्ज को रख रही हूँ और मुझे फिर टेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी, बट फिर मैंने टेंशन को एक साइड पे रख दिया और सोचा कि टेंशन लूँगी तो तब तो ये काम टाइम पर नहीं होने वाला है। बट उसी में बहुत कुछ मैंने 1 घंटे के अंदर केक भी बनाया और घर के काम भी किए, किचन के काम भी किए, बेटे को स्कूल भी भेजा। तो वो मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर लिया। तो यहाँ पर बेकिंग का काम मेरा 8:30 बजे कंप्लीट हुआ है। आधे घंटे में मेरी स्पॉन्ज ये बेक हो गई थी। तो मैंने इसका जो टिन साइज़ लिया है वो मैंने 6 इंच का लिया है। तो मैंने ये इसलिए लिया कि मेरी स्पॉन्ज जो है जल्दी बेक हो जाए, जल्दी ठंडी हो जाए। अगर फ्लैट में होगी तो जल्दी ठंडी होगी। अगर मैं इसके लिए 5 इंच का केक टिन यूज़ कर दी तो उससे क्या था, हमारी स्पॉन्ज थोड़ी हाइट में बनती और उसको ठंडा करने में भी टाइम लगता। तो फिर मैंने साथ साथ में ही सारा काम किया। जैसे ही 8:30 बजे इसकी बेकिंग ख़त्म हो गई, तो मैंने साथ में ही जल्दी से इसको ठंडे पानी में, इसके केक टिन के साथ ठंडे पानी में मैंने इसको स्पॉन्ज को रख दिया था। तो यहाँ पर हमेशा ही मैं एक पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल फ्रिज में लगा कर रखती हूँ, सिर्फ जस्ट वो केक्स के लिए कि अगर इमरजेंसी ऑर्डर आ जाता है मेरे पास, तो मेरे पास ठंडा पानी होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको 5-10 मिनट के लिए जस्ट रखा ऐसे ही। फिर मैंने उसको डीप फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर स्पॉन्ज को, जब तक मैं अपनी क्रीम बीट करने लगी। तो उसके बाद जो था मैंने इसको निकाल कर फिर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो पूरे जब लास्ट तक मैं केक को कंप्लीट कर रही थी, तब कस्टमर मेरे सिर पर ही खड़े थे केक लेने के लिए और साथ में बोल रहे थे कि आपने देर कर दिया, आपने देर कर दिया। तो मैंने बोला कि आप ऑर्डर मुझे पहले दिया करो। तो पता नहीं क्या है, अब काफ़ी देर से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो उसको ना बोल रही हूँ। काफ़ी ऑर्डर मेरे पास ऑनलाइन गूगल से आए हैं, तो मैंने काफ़ी ऑर्डर्स को ना बोल दिया है बिना कुछ सोचे समझे। पता नहीं ऐसे ही ना निकल जाता है मुंह से। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैं ना नहीं बोलूँगी। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, तो वैसे ही मेरे पास आधे घंटे के बाद ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि मेरे एक ही बच्चे को स्कूल आज जाना था, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो टिफ़िन की भी टेंशन नहीं थी। तो इसीलिए मैंने फिर जो था इस ऑर्डर को ले लिया कि अपने बच्चे का एक का मैं लंच बना दूँगी। ब्रेकफ़ास्ट बना के मैं इस काम पर लग गई थी। तो फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर में मुझे इस केक को बोला, तो मैंने सोचा था कि शायद वो पाइनएप्पल वगैरह बोलेंगी। तो उसके साथ क्या हुआ, जब चॉकलेट फ्लेवर उन्होंने बोला तो मेरे पास गनाश भी नहीं था, जस्ट थोड़ा-सा गनाश पड़ा था मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं गनाश भी बना लूँगी। तो फिर जल्दी-जल्दी मैंने माइक्रोवेव किया अपनी क्रीम को। मैं अमूल फ्रेश क्रीम से ही अपने गनाश बनाती हूँ। तो क्रीम को माइक्रोवेव किया, चॉकलेट को कट कट किया, तो तब दिमाग में आ रहा था काश मैंने चॉकलेट को पहले से ही कट करके रखा होता तो मेरा टाइम यहाँ पर बच जाता। तो अब से मैं थोड़ी-सी चॉकलेट जो है कट करके रखने वाली हूँ, ताकि जब कभी भी इमरजेंसी ऑर्डर आए तो मैं इसको आसानी से कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि चॉकलेट केक के ऑर्डर्स कम आते हैं, बट अभी इस मंथ से पिछले मंथ में मेरे पास 7-8 ऑर्डर जो है चॉकलेट केक के आ गए हैं। तो यहाँ पर ये फिर से मेरे पास चॉकलेट केक का ऑर्डर आया, तो गनाश थोड़ा-सा पड़ा था, तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर 60 ग्राम चॉकलेट लेके और साथ में 30 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम लेके मैंने 2:1 रेशो का यहाँ पर गनाश बना लिया था जल्दी-जल्दी। फटाफट से आपको क्रीम को माइक्रोवेव करना है, चॉकलेट को धीरे-धीरे जो है छोटा-छोटा
जितना आप कम उसको छोटा काटोगे उतनी जल्दी आपका गनाश रेडी हो जाएगा। फिर उसको रेडी करके गनाश को मैंने फटाफट एक कटोरी में थोड़ा सा ही, मैंने जैसे बोला मैं हमेशा ही थोड़ा ही गनाश बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जो है अपना नुकसान किया है गनाश को लेकर। मैं गनाश बनाकर रख लेती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो वेस्ट जाता था, मुझे फेंकना पड़ जाता था, क्योंकि एक्सपायर हो जाता है, उसके ऊपर एक फंगस सी आ जाती है, तो वो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे वो फेंकना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं हमेशा ही 1 केक का ही यहाँ पर गनाश बनाऊँगी। तो आराम से अगर आप 50 ग्राम लेते हो अमूल फ्रेश क्रीम और 100 ग्राम चॉकलेट, तो उससे भी आपका आसानी से 1 किलो के 1 केजी के केक का गनाश रेडी हो जाता है। अगर आपको ऊपर से पोर नहीं करना है, जस्ट फिलिंग में यूज़ करना है, तो इतना आप आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने कितना चॉकलेट लेके इस गनाश को बनाया था। जो प्रीवियस मेरे पास पड़ा था वो मैंने यहाँ पर केक को कवर करने के लिए यूज़ किया है। तो फिर भी अभी मेरे पास थोड़ा सा गनाश बच गया था, तो नेक्स्ट किसी ऑर्डर में वो यूज़ हो जाएगा। तो आप भी कोशिश करें कि किसी भी चीज़ का जो है नुकसान आपको ना हो, क्योंकि यही हमारी बचत होती है। अगर इसी चीज़ का नुकसान हो जाएगा इन छोटी छोटी चीज़ों में, तो आपको पता ही है फिर हम काम नहीं अच्छे से कर पाएंगे, और फ़ायदा क्या उस काम का, उस मेहनत का, जब जिसमें हम कुछ कमा ही नहीं पाए। ठीक है, तो आपको नुकसान जो है, चीज़ों का नुकसान हो रहा है, उससे भी आपको बचना है, और बड़े ही संभल कर हर चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना है। तो क्रीम मैंने बीट की थी, जितनी मेरी स्पॉन्ज थी उसको देखकर मैंने क्रीम को बीट किया था। और आज का डिज़ाइन तो बहुत डिसेंट सा है, बट केक मेरा प्रॉपर वेट में हमारा केक रेडी हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मैंने अच्छे से इस केक को जो है प्रॉपर वेट में कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रीम जब मैंने मेज़र की है, बीट की है, तो मैंने प्रॉपर वेट से उसको लिया था। तो यहाँ पर गनाश को टॉप से हमें करना है पोर। उसके लिए मैंने थोड़ा सा गनाश में मिल्क ऐड कर लिया था, तो उससे हमारे केक का यहाँ पर ड्रिपिंग के लिए गनाश रेडी हो जाता है। तो उसके बाद ऊपर से कवर करने के बाद फिर मेरे दिमाग में चल रहा था अब मैं क्या करूँ, क्योंकि क्रीम मेरे पास बची नहीं थी। क्रीम जितनी थी मैंने वो फाइनल आइसिंग में यूज़ कर ली थी। तो उसके बाद टॉप पर मैंने सॉइल पैटर्न दिया। यहाँ तक मैं सोच रही थी, अब मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक जो है, एक बार कस्टमर आकर पूछ गए थे केक बन गया, तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी भेजती हूँ अपने बेटे के पास। जो उस समय तक मेरे पास जो है 15 मिनट का काम बाकी बचा था केक पर करने वाला। तो फिर फाइनली कस्टमर 15 मिनट के बाद फिर आ जाती हैं, तो वो पूछती हैं कि केक बन गया। तो मैंने कहा जस्ट बस बना रही हूँ। अब यहाँ पर जहाँ मैं ये काम कर रही हूँ, इसी वक्त कस्टमर मेरे पास खड़ी हैं और वो देख रही हैं मुझे। तो नाम उन्होंने, कस्टमर ने नेम बोला था, वो मैं राइट कर रही हूँ जल्दी जल्दी में। जबकि मैं 100 बार सोचती हूँ, अगर मैं अकेले में हूँ तो मैं 100 बार सोचती हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो अभी कस्टमर सिर पर थी, तो फटाफट तेज़ी तेज़ी से मेरा काम हो रहा था। तो यहाँ पर टॉप पर नाम लिखने के बाद फिर दिमाग में क्या चल रहा था मेरे कि क्या करूँ। फिर मैंने रैंडमली ऐसे ही जो हमारी पाइपिंग बैग है जिससे हम राइटिंग करते हैं, उसी से मैंने रैंडमली यहाँ वहाँ लाइनें खींच दी। बट आउटकम बहुत प्यारा आया था। आपको कैसा लगा है आज की केक का डिज़ाइन? अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर रैंडमली ऐसे ही मैंने ऊपर नीचे ज़िगज़ैग करके लाइनें खींच दी थी। तो यहाँ पर मैं चाहती थी कि मैं नोज़ल का यूज़ करूँ, नोज़ल का यूज़ करके मे बी कुछ फ्लावर्स या कुछ मैं बनाऊँ यहाँ पर। बट इतनी क्रीम मेरे पास नहीं थी, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इतनी क्रीम बीट करती कि यहाँ पर कुछ भी, कोई भी नोज़ल का यूज़ करके मैं कुछ बना पाती। तो फिर मैंने रैंडमली ऐसे ही खींच दिए यहाँ पर लाइंस। उसके बाद मेरे पास ये चॉकलेट्स बनी हुई पड़ी थी। 3 चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर हार्ट वाली जो है बना कर रखी थी। मे बी शायद ये इसी केक के लिए थी। तो वो तीनों को मैंने यहाँ पर सैम्पल कर लिया। फिर उसके बाद मुझे कुछ खाली लग रहा था, तो मैं यहाँ पर अभी नए स्प्रिंकल्स मैंने ऐड किए हैं अपने स्प्रिंकल बॉक्स में। यहाँ पर हार्ट वाले मेरे पास स्प्रिंकल हैं, अभी मैंने रिसेंटली ही इसको परचेज़ किया है, तो वो मैंने ऐड कर दिए। साथ में गोल्डन और पिंक कलर के, और साथ में हमारी चॉकलेट जो थी हार्ट वाली वो मेरे पास पड़ी थी, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ करके आज के डिज़ाइन को बहुत आसानी से जल्दी से बनाया है। तो उसके बाद मैं कस्टमर से बोल रही थी जस्ट आप एक फ़ोटो लेने दीजिए मुझे, तो वो जल्दी बहुत कर रही थी कि जल्दी मुझे जल्दी जल्दी केक दे दो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी 2 पिक्चर्स क्लिक की, तो उसके बाद इसको बॉक्स में डाला और कस्टमर को दे दिया। बहुत जल्दी में थी, उनके पास जस्ट 5 मिनट बचे थे बस पकड़ने के। तो यहाँ पर आज का मेरा केक जल्दबाजी में ऐसे कंप्लीट हुआ है। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ।